नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो कि चल रही है, किसको क्या बनाया जाएगा, किसका किस चीज़ कहाँ पर नाम भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें। अभी अटॉर्नी जनरल का भी नाम उन्होंने फाइनलाइज किया है, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस कैबिनेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में एक क्लियरली आपको दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। एक तो ग्रुप न्यू कमर्स का है, जिसको इलॉन मस्क जिसके लीडर की तरफ पे आप उसको ले सकते हो कि न्यू कमर्स जो हैं, जिसको इलॉन मस्क बैक कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट मिले। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में कुछ उनके पुराने साथी हैं जो लंबे समय से उनके पॉलिटिकल कैंपेन में उनके साथ रहे हैं, जिनमें से एक व्यक्ति हैं बोरिस एफस्टीन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे क्लोज एडवाइजर और ये सब माने जाते हैं। तो डेली दो ग्रुप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो ट्रंप का जो इनर सर्कल है, जिसके लीडर हैं बोरिस एफस्टीन, दूसरा जो न्यू कमर्स हैं जिसके लीडर हैं मस्क। तो इन लोगों के बीच में पावर टसल जो है वो शुरू हो चुका है, देखने को मिल रहा है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अभी रिसेंटली बहुत फेमस एक डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर डिनर पार्टी होती है, कहते हैं कि डिनर टेबल जो वहाँ पर उनके रेसिडेंस के ऊपर डिनर पार्टीज रखी जाती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली रखी जाती हैं, और वहीं पर डिस्कस होता है कि उनके कैबिनेट में, मतलब कहते हैं कि एक तरीके से आप उसको कांग्रेस समझ लो, कि वहीं पर डिस्कस होता है क्या होना है और वहीं पर डिस्कस होता है कि किसको कैबिनेट में कौन सी जगह मिलेगी। इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। तो कहा गया कि उसी पार्टी में एक मैसिव ब्लो अप देखने को मिला है इलॉन मस्क और बोरिस एफस्टीन के बीच में। वही बोरिस एफस्टीन जो डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से साथी रहे हैं, उनके पूरे इलेक्शन करियर के और उनके पूरे पॉलिटिकल करियर के उनके साथी रहे हैं, उन्हीं दोनों में ये कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले इलॉन मस्क को तो आप जानते ही हो बहुत बेहतर तरीके से व्यक्ति क्या, और आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट यूएस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इलॉन मस्क की क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोरिस एफस्टीन का शायद आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। बोरिस एफस्टीन जो है लंबे समय से ट्रंप के साथ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रंप के सबसे क्लोज एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अटॉर्नी, ट्रंप के केसेस संभालना, ट्रंप की इमेज को क्लियर करना, ये सारा काम बोरिस एफस्टीन संभालते हैं ट्रंप के लिए। 2016 का जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था, ट्रंप जो जीते थे, उसमें बोरिस एफस्टीन ने उस इलेक्शन कैंपेन को चलाया था पूरी तरीके से। उसके बाद 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन ट्रंप के बिहाफ पे बोरिस एफस्टीन ने उसको चलाया। ट्रंप हार गए थे हालांकि, और 2024 में भी फ्रंट फुट पर रहे थे। तो इतने इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं। उसके साथ में ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो हैं और ट्रंप के सबसे क्लोज एडवाइज़र तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये ट्रंप के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी खड़ा करते रहे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 2017 का। 2017 में एक ज्यूज रिमेम्बरेंस डे मनाया गया था। ज्यूज रिमेम्बरेंस डे नहीं, उसका नाम है हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे कहते हैं उसको। 27 जनवरी को मनाया गया था 2017 में हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। जो ज्यूज का हॉलोकास्ट हुआ था, नाजीज ने जो किया था हिटलर के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, आपको याद होगा। तो उसके लिए एक रिमेम्बरेंस डे 2017 में मनाया गया था। उस रिमेम्बरेंस डे की जो स्पीच थी वो बोरिस एफस्टीन ने लिखी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस स्पीच को डिलीवर किया था। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब यहाँ पर आराम से आप इसको पॉज करके देख लेना। ये पूरी स्पीच थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पर दी थी। ये हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे की स्पीच है जो कि 27 जनवरी 2017 को डिलीवर की गई थी। ट्रंप ने इस पूरी स्पीच दी इसमें, लेकिन इसमें आपको शॉकिंगली, मतलब ज्यूज का हॉलोकास्ट हुआ है, उनके लिए आप एक रिमेम्बरेंस डे रख रहे हो, इसमें शॉकिंगली ज्यूज का कहीं नाम भी नहीं है। मतलब ज्यू वर्ड ही भी नहीं मेंशन किया है। JEWS वर्ड ही आपको इस पूरी स्पीच में कहीं मिलेगा ही नहीं। इसको आप आराम से पॉज करके, मैं साइड हो जाता हूँ, देख लेना आराम से, कहीं आपको इसमें नहीं मिलेगा। और बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, गूगल पे आपको मिल जाएगा। जस्ट टाइप करना रिमेम्बरेंस डे, हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, डोनाल्ड ट्रंप स्पीच, उसमें वहाँ मिल जाएगा। इसको लेकर के बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि मतलब ज्यूज के लिए आप रिमेम्बरेंस डे बना रहे हो और उसमें ज्यूज वर्ड नहीं मेंशन है इस पूरी स्पीच के अंदर, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया, तो आप किसके लिए हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मना रहे हो? क्या आप ज्यूज को भूल चुके हो? उनके साथ क्या हुआ उसको भूल चुके हो? क्या यूएस पूरी तरीके से ज्यूज को सपोर्ट करता है, नहीं करता है? इस पर बहुत क्वेश्चन किया गया, बहुत प्रेशर पड़ा। बाद में ट्रंप ने सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये स्पीच जो है हमारे पास फॉरवर्ड आती है, फिर हम उसको डिलीवर करते हैं। और ये स्पीच लिखी किसने थी? ये स्पीच लिखी बोरिस एफस्टीन ने थी। इतना प्रेशर पड़ा बोरिस एफस्टीन के ऊपर इस चीज़ का कि इनको बाद में रिज़ाइन करना पड़ा था। तो टाइम टू टाइम जो है ये ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनकर के सामने आया। उसके बाद हश ट्रायल हुआ था, हश मनी ट्रायल, बोरिस एफस्टीन का नाम उसमें भी सामने आया था। तो इस तरीके से अब ट्रंप के बहुत करीबी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब ट्रंप इतनी खुद में अपनी एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं, तो उनके साथ के लोग भी थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल तो होंगे ही, तो वो कंट्रोवर्सीज आपको दिखाई देंगी। अब इन्हीं बोरिस एफस्टीन का जो सीधा क्लैश है वो इलॉन मस्क के साथ देखने को मिल रहा है। हुआ क्या है कि एक जो अभी रिसेंटली डिनर पार्टी रखी गई थी ट्रंप के यहाँ पर, जहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि कैबिनेट में किसको क्या जगह दी जाएगी, वहाँ पर इलॉन मस्क ने बोरिस एफस्टीन के ऊपर
बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि प्रेस में कुछ बहुत सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशंस इन्होंने लीक की है। ये इल्ज़ाम तो लगाए लगाया। एक्चुअल में देखो मस्क को प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, मैं उसको आपको क्लियरली बताता हूँ। एप्स्टीन और मस्क में प्रॉब्लम शुरू हुई मैट गाइट्स को लेकर के। तो मैट गाइट्स आपको पता है कि अभी अभी इनका नाम जो है वो भेजा गया अटॉर्नी जनरल के लिए। अब अटॉर्नी जनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है यूएस के अंदर। मैट गाइट्स का नाम उसमें भेजा गया और मैट गाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे बोरिस एप्स्टीन। और मस्क जो है वो नहीं चाहते थे कि मैट गाइट्स जो है अटॉर्नी जनरल बने। क्यों बने? क्योंकि आपके सामने पूरा न्यूज़ है। मैट गाइट्स बहुत ही कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं। कहा गया कि साल 2017 से 18 के बीच में मैट गाइट्स जो है उनको 10 सेक्स पार्टीज़ में पार्टिसिपेट करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इवन सेक्स अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़ जैसे कई सारे आरोप मैट गाइट्स पर उस समय लगे। और उस समय पे ही जो हाउस एथिक्स कमेटी है उनके सामने कई सारी विमेंस ने भी टेस्टिफाई किया था इस चीज़ को कि हाँ ये वहाँ पर मौजूद थे और इनके ऊपर कई सारे केसेस भी हुए। उसके बाद एक 18 ईयर्स की कम विमेन के साथ जो है सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का भी इनके ऊपर आरोप लगा। तमाम ऐसे आरोप मैट गाइट्स के ऊपर लगे, इसीलिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल व्यक्ति थे। इलॉन मस्क नहीं चाहते थे कि ये पर्सन जो है ये अटॉर्नी जनरल बने। अब यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे थे बोरिस एप्स्टीन इसके ऊपर अड़ गए कि नहीं मैट गाइट्स को तो अटॉर्नी जनरल बनाना पड़ेगा, लंबे समय से रिपब्लिकन साथ में रहे हमारे। तो इसको लेकर के क्लैश जो है इन दोनों के बीच में क्लियरली शुरू हो चुका था। क्योंकि देखो मस्क चाहते हैं ना, वो इस चीज़ को परसेप्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैट गाइट्स एक बहुत बड़े वो कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हो सकते हैं जिनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा सकता है। इस बात को मस्क बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि मस्क खुद भी बहुत सारे नैरेटिव्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। डॉज कॉइन के साथ मस्क ने क्या किया है ये पूरी दुनिया जानती है कि वो 3 रुपये का डॉज कॉइन इंडिया में मिल रहा था और वो एक बार इलॉन मस्क ने उसको अपने हाथ में उठाया और वो 70-80 कितने रुपए तक पहुंच गया। कितने लोगों ने उसको कितने हाई पे ख़रीदा और उसके बाद पता चला कि वो इट वाज ऑल अ होक्स, कुछ नहीं है वो। तो यही स्थिति यहाँ पर मैट गाइट्स के साथ भी है। मस्क इस परसेप्शन को समझते हैं और इलेक्शंस में एक पूरी टीम काम करती है, नैरेटिव बनाए जाते हैं, परसेप्शंस कैसे बिल्ड होते हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का क्या महत्व है इलेक्शंस में और परसेप्शन क्रिएशन में, नैरेटिव बनाने में, वो मस्क बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति बने, एक साफ सुथरा कैबिनेट बने। लेकिन बोरिस एप्स्टीन इनर सर्कल के व्यक्ति हैं ट्रम्प के और उनका एक अपना गुट है, वो अपने गुट को लोगों को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के, पावर शेयरिंग को लेकर के बहुत ही क्लियर आपको क्लैश इलॉन मस्क और बोरिस एप्स्टीन में दिखाई देगा। जैसे कि रिसेंटली एक वॉल स्ट्रीट के बहुत पुराने व्यक्ति है जिसका नाम है स्कॉट बेसेंट को सपोर्ट कर रहे थे ट्रेजरर सेक्रेटरी के लिए बोरिस एप्स्टीन। लेकिन इलॉन मस्क नहीं चाहते थे कि ये वॉल स्ट्रीट वाले व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे। वो चाहते थे कि लुटनिक जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएं। बहुत ही क्लोज हैं हार्वर्ड लुटनिक, जिसके पीछे काफ़ी लंबे समय से मस्क काम कर रहे हैं और इनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको चाहते थे कि ये पहुँचे ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए। इसको लेकर के भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्लैशेस हुए। लेकिन आज की डेट में अगर आप एनालाइज करोगे इलॉन मस्क और बोरिस एप्स्टीन को कि इंपॉर्टेंट कौन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और किसको डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, इंक्लाइंड किसकी तरफ होंगे, तो क्लियरली इलॉन मस्क की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे उन्होंने भी क्लियरली ट्विटर पर ये चीज़ लिखा था कि वो मस्क के इनपुट को बहुत ध्यान से समझते हैं। जेडी वांस के जो कमेंटेटर हैं टकर कार्लसन, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया था। इवन अभी कुछ दिनों पहले एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई जहां पर इलॉन मस्क हैं, उनके बेटे हैं और जो ग्रैंड डॉटर हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी स्पीच अभी काफ़ी फेमस हो रही है, वो तीनों खड़े हैं। और ग्रैंड डॉटर ने जो उसमें कैप्शन डाला हुआ है वो मस्क को अंकल लिख के डाला हुआ, मतलब शी इज़ लुकिंग इलॉन मस्क एज एन अंकल। तो ये अंकल स्टेटस उनको मिल गया। दैट मीन्स कि एक फैमिली फ्रेंड टाइप इलॉन मस्क को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और बहुत फ्रीक्वेंटली जितना भी डोनाल्ड ट्रंप के रेसिडेंस पर ये डिनर पार्टीज होती हैं जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, वहाँ पर सबसे फ्रीक्वेंटली जो व्यक्ति जाता है वो इलॉन मस्क जाते हैं। इसको लेकर के जो उनका इनर सर्कल है डोनाल्ड ट्रंप का, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है। वो नहीं चाहते कि किसी न्यू कमर को इतनी जगह क्यों दी जा रही है। तो ये एक क्लैश जो है वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा और इस क्लैश का क्या परिणाम होगा वो गवर्नमेंट एक बार पावर में आएगी तब पता लगेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में फिर निश्चित रूप से आपको क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि एक बड़ा
चेंज भी देखने को मिले इस बार के डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था। उसी टेस्ट का एक दूसरा वर्जन फिर से हम लेकर के आए हैं और ये टेस्ट जो है वो 24 नवंबर को ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट 24 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे रखा जाएगा। इस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 90% तक की स्कॉलरशिप और कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। इस फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप क्लियरली इस पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। एक बार किस्मत आजमाने में क्या है, कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स यहाँ पर आप देखो जो स्टूडेंट्स ने इस पिछले वाले टेस्ट में गेन भी किए हैं। पिछले टेस्ट में हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप के लिए भी प्रॉमिस किया था, वो ट्रिप का भी टिकट जो है सारा कुछ करा दिया जो बच्चे उसमें परफॉर्म करके आए। मैकबुक कई बच्चों को मिला है, तो ये सारे रिवॉर्ड्स भी आप जीत सकते हो। प्लस आपको एक पता भी लगेगा कि ऑल इंडिया लेवल पर आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। डेट याद रखिएगा 24 नवंबर 11 बजे सुबह और 5 बजे शाम को। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।